मैं प्रकाशन चौरसिया, सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं के लिए जो है उसमें गद्य खंड पाठ 11 भक्तिन की जो रचनाकार है महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इनका जीवन परिचय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम इन्हें देखें। महादेवी वर्मा, जिनको हम आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन इनका जन्म हुआ था और इनके परिवार में 200 वर्षों के पश्चात पुत्री का जन्म हुआ था। इसलिए परिवार में काफ़ी उत्साह का वातावरण था और सभी लोग बहुत खुश थे। आपका जन्म स्थान था फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। इनकी माता भी एक अच्छी हिंदी की अच्छी जानकार थी और इन्हीं का प्रभाव महादेवी वर्मा पर भी देखने को मिलता है। आपके जो नाना थे वो ब्रज भाषा के कवि थे और इसी कारण से बाल्यकाल से ही महादेवी वर्मा को भी कविता लिखने की रुचि उत्पन्न हुई और कालांतर में वो एक प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में हमें सामने देखने को मिलती है। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो इंदौर में हुई थी और आपके पति का नाम श्री स्वरूप नारायण वर्मा, बहुत कम उम्र में आपकी का विवाह हो गया था, अर्थात 11 वर्ष की आयु रही होगी तब आपका विवाह हो गया था। और विवाह जब हुआ उसके पश्चात आपकी पढ़ाई अवरुद्ध हो गई, क्योंकि आपकी जो सासू जी थी वो शायद इसमें नहीं मानती थी कि वो पढ़ाई आगे जारी रखी। तो इस बात की पीड़ा इनको थी, लेकिन इनकी सासू की मृत्यु के पश्चात इनके पति ने इन्हें सहयोग प्रदान किया और इन्होंने अपनी पढ़ाई पुनः आरंभ की। 1966 में आपके पति की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है साहित्य को समर्पित कर दिया। आपकी मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 को प्रयाग में हुई। तो इस तरह से ये इनका व्यक्तिगत परिचय हो गया। आगे हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों पर अपनी कलम चलाई, अर्थात गद्य और पद्य दोनों पर ही अपनी रचनाएं लिखी। इनका निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता। वही काव्य संग्रह की अगर हम बात करें तो नीरजा, निहार, रश्मि, शांध गीत, दीपशिखा, यामा आदि इनकी ये काव्य संग्रह थी। संस्मरण और रेखा चित्र इनके बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और संस्मरण और रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपनी स्मृतियों के बारे में ही ज़्यादातर लिखा है और उसी को साहित्य में स्थान दिया है। आलोचना में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ये आलोचना साहित्य इनका है। इन्होंने चांद नामक मासिक पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया है, अर्थात बिना पारिश्रमिक के ये चांद की नामक एक मासिक पत्रिका थी, उसका संपादन कार्य भी इन्होंने किया है। और आपका जो जीवन था वो केवल समाज के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए भी था। आपने गांधी जी के संपर्क में आने के पश्चात समाज सेवा को भी अपना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना। आगे देखें, प्राप्त पुरस्कार। सन 1934 में नीरजा के लिए, नीरजा जो इनकी रचना थी उसके लिए सक्सेरिया पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। सन 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सन 1943 में मंगला पुरस्कार एवं भरत भारती पुरस्कार भी इन्हें मिला। सन 1956 में आपको पद्म भूषण का सम्मान, जो साहित्यकार के लिए प्रसिद्ध सम्मान होता है, वह भी आपको प्राप्त हुआ। सन 1991 में भारत सरकार ने जयशंकर प्रसाद के साथ महादेवी वर्मा की
₹2 की डाक टिकट जारी की, मतलब इनके जो चित्र वाली डाक टिकट जारी की, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि साहित्य के क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धता बहुत अधिक थी। एक सर्वेक्षण जो किया गया था, यहाँ पर मैं बतलाना चाहूँगा कि एक जो सर्वेक्षण किया गया था कि भारत की श्रेष्ठ 50 महिलाओं में आपका नाम दर्ज है। तो भारत की जो श्रेष्ठ 50 महिलाएं हैं उनमें साहित्यकार के रूप में आपका नाम प्रमुख रूप से दर्ज है। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपकी प्रसिद्धता, आपकी साहित्य सृजन कितना बढ़िया था। आगे हम देखेंगे भाषा की अगर हम बात करें तो इनकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। अब शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल साहित्यिक भाषा का प्रयोग है, भाषा में सरलता और सहजता भी एक विशेष गुण था। संस्कृत निष्ठ भाषाओं का प्रयोग, संस्कृत चूँकि जो हिंदी की जननी मानी जाती है उस भाषा का भी आपने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। और शब्द चयन उत्कृष्ट एवं भावानुकूल होते थे, अर्थात इनके जो शब्द चयन होते थे वो बहुत ही उत्कृष्ट थे और भावानुकूल थे, अर्थात भाव के अनुसार इनके शब्द चयन होते थे। तो ये इनकी भाषा की विशेषताएं प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलती है। शैली की बात करें हम तो भावात्मक शैली, अर्थात इनकी रचनाओं में भाव पक्ष महत्वपूर्ण रहता था, भावनाओं के साथ इन्होंने रचना की। चित्रात्मक शैली, अर्थात यदि इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो हमारे सामने वैसे चित्र बनने लगते हैं, इसलिए इनकी शैली जो है चित्रात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, कहीं कहीं इन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से समाज की जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं उन पर भी प्रहार करने का प्रयास किया। अलंकारिक शैली, अलंकारों का भी इन्होंने बहुत प्रयोग किया। गवेषणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और सूत्रात्मक शैली, इस शैली का प्रयोग आपको आपकी रचनाओं में हमको सहजता से देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान की अगर हम बात करें तो छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाली महादेवी वर्मा सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवित्रियों में से एक है, अर्थात आप छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, छायावाद के जो 4 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन 4 स्तंभ को हम छायावाद का आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनमें से महादेवी वर्मा एक प्रमुख स्तंभ के रूप में छायावाद की कवित्री के रूप में हमको देखने को मिलती है। कविताओं में आपने अपनी आंतरिक पीड़ा एवं नारी हृदय की शाश्वत वेदना का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है, अर्थात इन्होंने जो अपनी स्वयं पीड़ा सही थी और नारी हृदय के मन में जो वेदना होती है उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और आपकी विरह वेदनापूर्ण रचनाओं को देखकर ही आपको आधुनिक युग की मीरा कहा गया, अर्थात जैसे मीरा की रचनाओं में विरह वेदना का बड़ा सुंदर वर्णन देखने को मिलता है, वैसे आधुनिक युग की मीरा इनको कहा गया क्योंकि इनकी रचनाओं में भी वैसे ही विरह वेदना देखने को हमको मिलती है। कवि निराला जी ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, अर्थात ये इनके सम्मान में जो शब्द कहे हैं वो प्रदर्शित करता है कि साहित्य के क्षेत्र में इनका अद्वितीय स्थान है। आपको प्राप्त साहित्य पुरस्कार आपके साहित्य में उच्चतम स्थान को प्रदर्शित करता है, अर्थात इतने पुरस्कार मिले और इतना सम्मान आपको मिला है वो प्रदर्शित करता है कि हिंदी साहित्य में आपका प्रमुख स्थान है। अगर हम कहें कि हिंदी साहित्य के आकाश में आप ध्रुव तारे की तरह सदैव चमकती रहेंगी तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस तरह से ये हमने देखा कि महादेवी वर्मा एक प्रमुख रचनाकार के रूप में हमको देखने को मिलती है। और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए उपयोगी होगा। आप इसे अपने अन्य साथियों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं। इनके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने सफ़ेद साड़ी का अपने जीवन में उपयोग ज़्यादातर किया है, अर्थात इन्होंने कभी ये भी माना जाता है कि इन्होंने कभी दर्पण भी नहीं देखा, अर्थात इन्हें अपनी आंतरिक सुंदरता का वर्णन था, ये बाह्य सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। और गांधी जी के संपर्क में आने के पश्चात आपने समाज सेविका के रूप में भी कार्य किया है। तो ये है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।